अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 9। देखिए क्या दिया हुआ है, रेखाओं √3x, ठीक है, √3x धन y बराबर 1 और दूसरा रेखा दिया है x धन √3y बराबर 1 के बीच का कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक रेखा और दूसरा रेखा, ठीक है, जिसका समीकरण दिया हुआ है √3x धन y बराबर 1 और x धन √3y बराबर 1, तो इसके बीच का हमें कोण ज्ञात करना है, यानी कि थीटा ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए इसका हमें दो कोण मिलेगा। अगर एक को मैं बेस लाइन मान के चलूं तो एक थीटा और एक फाई, मैं ये मान के चलता हूं। ठीक है, दो कोण मिलेगा, एक थीटा और एक फाई। ठीक है, समझ आया? तो देखिए हम क्या करेंगे, दो रेखा के बीच का कोण निकालना है हमें। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, ये है। तो इसके लिए हमें रेखा 1 का स्लोप यानी कि ढाल और रेखा 2 का ढाल निकालना जरूरी पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे m क्या हो जाएगा, यहाँ अगर मैं m निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में इसको चेंज करना होगा। ठीक है, तो मैं देखिए इसको क्या लिखूंगा, समीकरण 1 और 2। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से y बराबर 1 माइनस ये क्या हो जाएगा √3x। ठीक है, तो देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y बराबर सबसे पहले माइनस √3x को लिखता हूं, फिर प्लस 1। तो y बराबर mx होता है, तो m की जगह क्या है माइनस √3, तो m की जगह माइनस √3, तो m1 क्या हो गया माइनस √3। इसी प्रकार से समीकरण 2 से देखेंगे तो क्या हो जाएगा, y तो क्या है √3y बराबर माइनस x हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस 1, ये √3 इधर जाके भाग हो जाएगा, तो y बराबर माइनस 1 बट्टे √3x धन 1, तो m2 क्या हो गया माइनस 1 बट्टे √3। अब देखिए m1 m2 पता चल गया। अब देखिए m1 m2 पता चल गया, इस फॉर्मूले में रखते हैं tan थीटा इक्वल टू m2 माइनस m1, ये जो फॉर्मूला है वो पूरा मॉडुलस में रहेगा। ठीक है, तो m2 क्या है, देखिए माइनस 1/√3 माइनस m1 क्या है माइनस √3, तो माइनस √3 अपॉन 1 प्लस क्या हो जाएगा m1, तो m1 क्या है माइनस √3 इंटू 1/√3, √3 कैंसल, माइनस माइनस कैंसल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा tan थीटा इक्वल टू, यहां माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस 1/√3 प्लस √3 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए तो देखिए √3 लघुत्तम आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा माइनस 1 प्लस √3 इंटू √3 3 अपॉन 2, तो tan थीटा इक्वल टू, ये 2 इधर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये 2 अपॉन 2√3, तो 2 और 2 कैंसल हो गया। हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1/√3, तो tan थीटा इक्वल टू 1/√3 क्या होता है tan 30। ठीक है, तो tan और tan कैंसल, तो थीटा का मान क्या हो गया 30 डिग्री। ठीक है, तो एक थीटा बराबर 30 डिग्री हो गया। वैसे ही फाई निकालना है, तो फाई क्या हो जाएगा 180 में 30 माइनस कर लेंगे, तो फाई बराबर 180 माइनस 30, तो फाई बराबर कितना अंश हो जाएगा 150 अंश। तो इस तरीके से दो आंसर आ गया, थीटा बराबर 30 अंश और फाई बराबर 150 अंश। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 10। देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदुओं h,3 और 4,1 से जाने वाली रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है, h का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या बोला गया, एक रेखा जिसका दो बिंदु दिया है, एक दिया है h,3 और दूसरा दिया हुआ है 4,1। ठीक है, यह रेखा एक ऐसी रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करता है, समकोण यानी कि 90 अंश। ठीक है, तो ये दोनों आपस में लंब है। ठीक है, 90 अंश में प्रतिच्छेद करता है और जिस रेखा में समकोण बना रहा है, ठीक है, उस रेखा का समीकरण दिया है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें ज्ञात क्या करना है h का मान।
यानी कि इस बिंदु में जो x का निर्देशांक है h वो ज्ञात करना है हमें। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ये पता है कि ये दोनों का, ठीक है, मैं एक को L नाम देता हूं, एक को M, ठीक है, लाइन L और लाइन M, ठीक है। तो देखिए रेखा M से मैं इसका स्लोप यानी कि ढाल निकाल सकता हूं और इससे भी मैं ढाल निकाल सकता हूं जो कि H के फॉर्म में आएगा, ठीक है। फिर दोनों के बीच का जो ढाल का जो कनेक्शन होगा वो क्या होता है, लंब का M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ठीक है, M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 ये होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले रेखा L व रेखा M का ढाल, ठीक है। देखिए रेखा L और रेखा M का अगर हम ढाल देखें तो M1, एक को मैं M1 लेता हूं, एक को M2 लेता हूं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, ठीक है। क्यों होगा, रीजन क्या है कि रेखा L परपेंडिकुलर लंब है रेखा M के साथ, ठीक है, ये रीजन है। अब देखिए इसके लिए मैं M1 और M2 निकालना होगा, ठीक है। M1 और M2 मैं इसको समीकरण 1 दे देता हूँ। M1 M2 निकालना है तो सबसे पहले मैं M2 निकालता हूँ, ठीक है। तो रेखा M का ढाल देखिए क्या हो जाएगा, 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। हमें इसका m निकालना है तो कौन से फॉर्म में चेंज करना होगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, या b बोल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हमें m निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 9y है तो इसको यही तरफ रहने देता हूँ, बाकी को दूसरी तरफ भेज देता हूँ। तो -9y इधर है, ये +7x इधर आके -7x, -19 इधर जाके +19। अब देखिए ये -9 इंटू में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो y इक्वल टू -7x डिवाइड बाई -9 प्लस 19 डिवाइडेड बाई -9, माइनस माइनस कैंसल। तो देखिए y इक्वल टू mx, तो m की जगह क्या दिख रहा है 7/9, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ m इक्वल टू 7/9। और ये जो m निकाले थे वो क्या था m2, तो m2 आ गया 7/9, ठीक है। अब m1 भी निकाल लेते हैं। तो देखिए m1, तो हम इसको क्या लिखेंगे, रेखा L, है ना, रेखा L का ढाल यानी कि m1 बराबर क्या होगा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखिए y2 क्या है, y2 1, तो 1 सॉरी मैं y2 इसको ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 माइनस 1 अपॉन x2 h माइनस 4, ठीक है, ये हो गया m1। ये आगे सॉल्व होगा क्या, नहीं, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 2 अपॉन h माइनस 4 ये आएगा, ठीक है। तो इसको एक स्टेप बस और सॉल्व कर लेता हूँ, 3 माइनस 1 2 अपॉन h माइनस 4, ये हो गया m1 और m2 का मान आ गया। अब जो मैं समीकरण 1 लिखा था, ये दोनों आपस में लंब है, तो लंब होता है तो ढाल का संबंध क्या होता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ समीकरण 1 से m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। m1 हमें पता है, m1 2 अपॉन h माइनस 4, ठीक है। और वैसे ही इंटू m1, तो m1 कितना है 7/9 इक्वल टू -1। हमें h का मान चाहिए, तो h का मान देखिए हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले इसको गुणा कर देंगे तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 बट्टे ये क्या हो जाएगा 9h माइनस ये क्या हो जाएगा 9 4 36 इक्वल टू -1। तो यदि आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14 बराबर -9h माइनस माइनस प्लस 36, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें h का मान चाहिए तो h एक तरफ बाकी सब एक तरफ, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 36 बराबर 9h। 14 में 36 घटा दूंगा कितना बचेगा -22, ठीक है। तो ये हो जाएगा -22 इक्वल टू -9h, माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। तो h का मान अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 22, और ये जो गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा तो 22/9, ठीक है। तो अतः h का मान क्या होगा 22/9, ये हो गया आंसर। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11। देखिए क्या दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु x1 y1 से जाने वाली तो एक रेखा है जो बिंदु x1 y1 से गुजर रही है, ठीक है, और रेखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से समांतर रेखा। तो इससे समांतर रेखा एक है जिसका समीकरण दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, इससे समांतर है रेखा का समीकरण, ठीक है।
तो हमें क्या बोला है, एक ऐसा रेखा जो x1 y1 बिंदु से गुजर रहा है और इसके समांतर एक रेखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस रेखा का समीकरण, तो मैं इस रेखा का नाम L दे देता हूं और इसको मैं Z दे देता हूं। ठीक है, ये दो रेखा है। तो L रेखा का समीकरण हमें सिद्ध करना है। ठीक है, L रेखा का समीकरण हमें क्या सिद्ध कर रहा है कि ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस वाई वन इक्वल टू 0, ये होगा, हमें ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रेखा का समीकरण ज्ञात करते हैं जो कि ये आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए रेखा L और रेखा Z दोनों आपस में समांतर है, दोनों समांतर है मतलब दोनों का ढाल बराबर होगा। तो हम रेखा Z का ढाल निकालेंगे और वही ढाल रेखा Z के लिए, रेखा L के लिए भी होगा। ठीक है, तो रेखा Z का ढाल क्या हो जाएगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, हमें y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, ये b गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो y बराबर माइनस ए बट्टे बी एक्स माइनस सी बट्टे बी। तो m क्या आ गया, तो देखिए m इक्वल टू माइनस ए बट्टे बी, तो ये हो गया m का मान। ठीक है, तो इसको मैं m1 मान लेता हूं, इसको m2। ठीक है, तो m1 बराबर m2 होगा। रीजन क्या होगा कि L समांतर है Z के साथ। ठीक है, अब रेखा L, तो रेखा L का समीकरण, तो रेखा L का समीकरण क्या होगा, तो वही गॉडफादर फॉर्मूला लगाऊंगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो देखिए क्या हो जाएगा, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन क्या होगा, ये बिंदु में क्या है y1 दिया है, y1। ठीक है, इक्वल टू m, तो m की जगह क्या होगा m2, और m2 का मान क्या है, m1 m2 बराबर है, यानी कि माइनस a बट्टे b होगा, और x माइनस x1, तो x1 भी यहाँ पे x1 ही है। ठीक है, अब देखिए हमें जो सिद्ध करना है वो देखते हैं। a के साथ x माइनस x1 मल्टीप्लाई है, तो मैं इसको तिर्यक गुना करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, b के साथ y माइनस वाई वन मल्टीप्लाई में हो जाएगा, माइनस a के साथ x माइनस x1। ठीक है, अब देखिए सभी को मैं एक तरफ शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तरफ लाऊंगा, तो क्या हो जाएगा, a के साथ x माइनस x1 फिर प्लस b के साथ y माइनस वाई वन इक्वल टू 0। ठीक है, और यही समीकरण हमें सिद्ध करना था, तो अतः सिद्ध हुआ। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 12। देखिए क्या दिया हुआ है, बिंदु 2,3 से जाने वाली दो रेखाएं परस्पर 60 अंश के कोण पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो एक रेखा है जो बिंदु 2,3 से गुजर रही है। ठीक है, वो दूसरी रेखा से 60 अंश पर कोण बनाती है। ठीक है, 60 अंश का कोण पर प्रतिच्छेद करती है। यदि एक रेखा की ढाल 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक रेखा, सपोज इस रेखा का ढाल हमें दिया हुआ है m1 बराबर 2। ठीक है, तो दूसरी रेखा यानी कि इस रेखा का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो मैं इस रेखा को L देता हूं, इस रेखा को Z नाम। ठीक है, तो अब देखिए हमें क्या दिया गया है कि रेखा L का एक बिंदु दिया है जो 2,3 से गुजर के जाता है। ठीक है, और रेखा Z का ढाल दिया हुआ है m1 जो कि 2 है, और दोनों रेखाओं के बीच में आपस में कोण 60 अंश का बन रहा है, ये बताया गया है। तो हमें रेखा L का समीकरण ज्ञात करना है। तो देखिए हम रेखा L का समीकरण कैसे ज्ञात कर पाएंगे, हमें एक बिंदु पता होना चाहिए, इस रेखा में एक बिंदु तो पता है, और ढाल पता होना चाहिए। तो इसका ढाल, जैसे कि मैं इसको m1 ले चुका हूं, तो इसको मैं m2 ले लेता हूं। तो m2 अभी यहाँ पता है क्या, मेरे को नहीं पता। तो मैं अगर यहाँ से अगर मैं इसका ढाल निकाल लिया, तो ढाल और बिंदु अगर पता होगा तो इस रेखा का समीकरण मैं आराम से निकाल सकूंगा। ठीक है, तो देखिए m2 कैसे निकालेंगे, दोनों के बीच हमें थीटा दिया हुआ है, तो हम क्या लिख सकेंगे, रेखा L व Z के बीच कोण, तो दो रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू मॉडलेस में m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m2 इंटू m1। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो यहीं पे लगा देंगे tan थीटा, तो थीटा का मान क्या है 60 बराबर मॉडलेस में m2, तो m2 में पता नहीं, वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो m2 को अभी मैं m2 ही रहने देता हूं, माइनस m1 है पता है 2, 1 प्लस
2m2, ठीक है। अब देखिए tan 60 का मान क्या होता है √3, तो ये हो जाएगा √3 इक्वल टू, ये मॉडलेस में, मॉडलेस में अगर मॉडलेस में क्या होता है माइनस प्लस में हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है, चर है, तो ये क्या होगा प्लस माइनस में होगा, और ब्रैकेट लगा देता हूँ m2 -2/1 + 2m2, ठीक है। अब देखिए एक बार पॉजिटिव लेके बनाएंगे, एक बार नेगेटिव लेके, और m2 का मान निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव लेके बनाता हूँ, तो क्या हो जाएगा √3 इक्वल टू m2 -2/1 + 2m2, ये इधर जाके गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 + 2 × √3 2√3m2 इक्वल टू m2 -2। अब एक काम करता हूँ, m2 वाले को एक तरफ करता हूँ और नंबर को एक तरफ करता हूँ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2√3m2 -m2, तो 2√3m2 -m2 इक्वल टू -2 पहले से था, ये +√3 उधर जाके -√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से m2 कॉमन ले लेता हूँ, तो m2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा 2√3 -1 इक्वल टू, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्या बच जाएगा 2 + √3। अब देखिए m2 का मान मेरे को चाहिए, तो m2 के साथ ये गुना में इधर जाके भाग में हो जाएगा, तो -2 + √3/2√3 -1, ठीक है। तो ये हो गया m2 का मान, कब, जब मैं पॉजिटिव लेके बनाया हूँ तब। अब वैसे ही मैं एक नेगेटिव लेके बनाना पड़ेगा मेरे को, तो m2 का 2 मान आएगा, ठीक है। तो अब मैं नेगेटिव लेके बनाऊंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए √3 इक्वल टू -m2 -2/1 + 2m2, तिर्यक गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा √3 + 2√3m2। अब देखिए -m2 माइनस माइनस +2, ठीक है, -+ हो जाएगा। अब देखिए m2 वाले को एक तरफ, नंबर को एक तरफ करता हूँ, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा 2√3m2 प्लस हो जाएगा, माइनस वाला इधर आके प्लस हो जाएगा, m2 इक्वल टू, ये +2 पहले से है, ये प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो -√3। अब देखिए m2 कॉमन ले सकता हूँ, तो m2 कॉमन आ जाएगा 2√3 + 1 इक्वल टू 2 -√3। ये इंटू में है, मुझे m2 का मान चाहिए, तो इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 2 -√3/2√3 + 1, ठीक है। तो ये हो गया m2 का दूसरा मान। अब देखिए m2 का 2 मान आ गया, हम क्या करते हैं, हमें समीकरण चाहिए रहता है, तो हम क्या करेंगे, ये जो m का मान है उसको रखेंगे, तो हम क्या करेंगे कि रेखा L का समीकरण, ठीक है, हमें वही निकालना है, रेखा L का समीकरण निकालना है। तो क्या होगा, गॉडफादर फॉर्मूला लगाते हैं, y - y1 इक्वल टू m, तो m क्या है यहाँ पे m2, तो m2 और फिर x - x1। तो देखिए y - y1, तो y1 क्या है 3 इक्वल टू m2। तो सबसे पहले मैं पॉजिटिव m2 लेके चलता हूं, तो क्या हो जाएगा -2 + √3 ब्रैकेट में अपॉन 2√3 - 1 x - x1, तो x1 क्या है 2। इसको हल करता हूं तो तिर्यक गुना हो जाएगा ये, तो 2√3 - 1 इंटू y, ये हो गया, फिर माइनस, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, तो 6√3 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, ठीक है, ये हो गया इक्वल टू, अब इस तरफ को मल्टीप्लाई करूंगा राइट हैंड साइड को, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस में है, तो एक काम करता हूं मैं माइनस को ही बाहर ही रहने देता हूं, या एक काम करता हूं इस माइनस को ओपन कर लेता हूं, तो माइनस और -√3 ये होगा, ठीक है। सबसे पहले -2 के साथ पूरा मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा -2x, फिर माइनस माइनस प्लस 2 × 2 = 4, -√3 इंटू x √3x, माइनस माइनस प्लस 2√3, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए अगले लाइन में मैं क्या करूंगा, x y को एक तरफ करूंगा, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं तो x और x को कॉमन ले सकता हूं, तो y वाला टर्म तो एक सेपरेट हो चुका है, तो क्या हो जाएगा 2√3 - 1 y। अब देखिए ये जो नंबर वाला है ना, उसको मैं एक तरफ शिफ्ट करता हूं, तो -6√3 है, यहाँ क्या है +2√3 है, इधर क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए -6√3 - 2√3 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन किस में रहेगा, माइनस में, तो -6 और 2 क्या हो जाएगा 8√3 हो जाएगा, और वैसे ही +3 है,
इधर +4 है, +4 उधर जाके -4 हो जाएगा, तो 3 - 4 क्या होगा, -1, तो -1 इक्वल टू, अब इधर मैं x वाला बस खाली बच गया, तो x को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो देखिए क्या बच जाएगा, -2 और -√3, ठीक है। यहाँ का जो माइनस है उसको मैं कॉमन लेके सामने शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो ये सामने शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ का माइनस हट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, ये माइनस कॉमन ले लिया, तो अब सभी को एक साइड शिफ्ट करता हूँ, -x वाला इस तरफ आ जाएगा, क्या हो जाएगा, +x के साथ होगा, तो पहले मैं इसका गुणांक को लिखता हूँ, 2 + √3 का x, फिर y का क्या होगा, +2√3 - 1 का y, -8√3 - 1, ठीक है, तो -8√3 - 1 इक्वल टू 0, तो ये आ गया एक आंसर, ठीक है, कब, जब m को पॉजिटिव लिया। अब वैसे ही हमें हल करना है नेगेटिव m के लिए, ठीक है, तो देखिए m2 हम नेगेटिव वाला लेंगे, ये वाला लेंगे, तो रेखा L का समीकरण, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा, y - y1 इक्वल टू m2x - x1, तो y - y1 क्या होगा, 3, m2 क्या हो जाएगा, 2 - √3 अपॉन 2√3 + 1, x - x1 क्या है, 2, इधर जाके गुना हो जाएगा, तो y इंटू 2√3y, फिर क्या हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूँ, 2√3 + 1, तो 2√3 + 1 इंटू y, फिर -3 के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो -3 इंटू 2√3, तो 3 2 6√3, ठीक है, प्लस माइनस -3 इक्वल टू, अब देखिए 2 के साथ पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2x - 2 2 4, -√3x, माइनस माइनस क्या होगा, +2√3, ठीक है, समझ में आया। अब मैं क्या करूंगा, सबको एक तरफ शिफ्ट करूंगा, y वाला तो सेपरेट हो गया, x वाले को मैं सेपरेट करना है मेरे को, ठीक है, तो 2√3 + 1y, देखिए -6√3, इधर क्या है, +2√3, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, तो -6√3 - 2√3, तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन रहेगा माइनस में, तो माइनस में हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 8√3, -3 है, -4 है, -4 इधर क्या हो जाएगा, +4, तो +4 - 3 क्या होगा, +1 इक्वल टू, x वाले को इस तरफ रखा हूं, तो x कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगा, 2 और -√3। अब देखिए सबको मैं राइट हैंड साइड तरफ शिफ्ट कर देता हूं, तो क्या हो जाएगा, x का गुणांक क्या है, 2 -√3, सॉरी 2 -√3, ठीक है, x के साथ, फिर ये क्या हो जाएगा, y वाला इधर आके माइनस में, 2√3 + 1 का y, -8√3 इधर जाके +8√3 और +1 -1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 0 होगा, तो मैं इसको इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ, तो ये आ जाएगा दूसरा समीकरण, ठीक है, समझ में आ गया। तो पहला समीकरण ये आया और दूसरा समीकरण ये आया, ठीक है। इसको और दूसरा आंसर अगर लाना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको बस इस तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो -1 इधर आ जाएगा, +1 हो जाएगा और -8√3 हो जाएगा। ये आंसर भी 100% करेक्ट है, या तो इसको इस तरफ भी शिफ्ट करके हम आंसर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से दो समीकरण आया।